महाराष्ट्र। अगला सवाल, पद्म विभूषण अवॉर्डी पंडित शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतूर। हरि प्रसाद चौरसिया इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लूट, बांसुरी। अगला सवाल, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। अगला सवाल, विच लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किस देशांतर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। अगला सवाल, मजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। अगला सवाल, धुआंधर फॉल्स एंड कपिलधारा फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर। धुआंधर जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला सवाल, द हीराकुद डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। हीराकुद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। अगला सवाल, व्हाट इज द क्रॉप सीजन इन इंडिया दैट बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। भारत में फसल का मौसम कौन सा है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खरीफ। ठीक है। अगला सवाल, वेयर इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रिफाइनरी लोकेटेड। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई। अगला सवाल, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन विच आइलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरन आइलैंड। ठीक है, बंजर द्वीप पर पाया जाता है एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। अगला सवाल, विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1986। 1986 में भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अगला सवाल, मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। अगला सवाल, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1973 में, 1973 में। अगला सवाल, विच प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। सौर मंडल में किन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? जैसे हमारे अर्थ का मून है, तो किसका नहीं है? जैसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मर्क्यूरी एंड वीनस। बुध और शुक्र, इनके कोई सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड दैट लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तापमान परिवर्तन, पाले और जैविक गतिविधियों के कारण चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेदरिंग, अपक्षय। ठीक है। अगला सवाल, विच ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है?
ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन दैट इज नोन टू बी लीस्ट फर्टाइल? निक्षालन और ऑक्सीकरण से बने उस मिट्टी का क्या नाम है जो सबसे कम उपजाऊ मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैटेराइट सॉइल। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अगला सवाल, इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। Under which article of the Indian Constitution can a citizen approach the Supreme Court for the protection of their fundamental rights? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अगला सवाल, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध मौलिक अधिकारों के किस श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप मुझे बताइए कि जो आर्टिकल मैंने अभी बताया आपको, वो आर्टिकल का नंबर क्या है? कौन सा आर्टिकल नंबर में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेसेस ऑफ बर्थ आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्ट 4, यानी भाग 4 में है। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिट प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट? कौन सा रिट गैर कानूनी कारावास के लिए उपाय प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 238। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स होते हैं 250, जहां पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं 238, और बाकी जो 12 होते हैं वो आपके डिफरेंट फील्ड से आते हैं, लाइक आर्ट्स, सोशल एक्टिविटीज, जो हमारे प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अंडर आर्टिकल 75 द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्पेसिफिकली टू द डैश? अनुच्छेद 75 के तहत मंत्री सामूहिक रूप से संसद और विशेष रूप से डैश के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। ठीक है, अगला सवाल, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फर्स्ट? धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली लोकसभा। केवल लोकसभा में मनी बिल को लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाकी किसी हाउसेस में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 ईयर्स, 6 वर्ष। अगला सवाल, इन विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन्ड? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द अथॉरिटी टू प्रोरोग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के सदनों को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला सवाल, द सुप्रीम कोर्ट सेटल्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अंडर विच जुरिस्डिक्शन? सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार से। ठीक है, अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। अगला सवाल, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। Which officer can participate in the proceedings of the parliament even though they are not a member? कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल, 5 years. Who establishes the finance commission every 5 years? तो प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। Which article guarantees Indian citizens the right to 6 fundamental freedoms? कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, किस संवैधानिक संशोधन का द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 101। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला सवाल, Which constitutional amendment act added part 9A the municipalities? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संशोधन अधिनियम के द्वारा पार्ट 9A को जोड़ा गया था, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज आता है। अगला सवाल, हु डिक्लेयर्स अ नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में राष्ट्र या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल, बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड ट्रांसपोर्टेशन बिलोंग टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? बैंकिंग, रियल एस्टेट और परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, an economy with no inflows or outflows of labor, goods or money is known as what? वो अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, माल या धन का कोई प्रवाह या बाहरी प्रवाह नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसको किस तरह की इकोनॉमी कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म फॉर द सिचुएशन when total revenue equals total cost? उस स्थिति के लिए क्या शब्द है जब कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर नो लॉस नो गेन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का मुख्य कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये आपके मेन फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेप इज टिपिकली फॉलोड बाय कर्व्स सच एज द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? औसत उत्पाद या फिर सीमांत उत्पाद या फिर औसत परिवर्तन लागत जैसे वक्रों
के बाद आमतौर पर कौन सा आकार आता है, मतलब कौन सा ग्राफ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू शेप्ड का ग्राफ बनता है। अगला सवाल, अ कमोडिटी मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, नो सब्स्टिट्यूट एंड नो एंट्री फॉर न्यू फर्म्स इज नोन एज व्हाट? एक कमोडिटी बाजार जहां पर केवल एक ही विक्रेता होता है, कोई विकल्प नहीं होता और नई फर्मों के लिए कोई प्रवेश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनोपोली। आप मुझे कमेंट में बताइए कोई एक कंपनी के बारे में जो भारत में मोनोपोली में है, मतलब उसका कोई टक्कर में कोई दूसरा कंपनी या फिर सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स अंडर विच सिस्टम? भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट को जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज? देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? तापमान मापने के लिए प्रयुक्त एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन। अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर विंड फोर्स एंड स्पीड? पवन बल और गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। ठीक है, अगला सवाल, बाय व्हाट प्रोसेस डज ऑयल राइज अप इन द विक ऑफ एन ऑयल लैम्प? तेल के दीपक की बाती में तेल किस प्रक्रिया से ऊपर उठता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया से। ठीक है, अगला सवाल, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम विच हार्मफुल रेज? ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको हम लोग यूवी रेज भी कहते हैं, परा बैंगनी किरणें। एट व्हाट टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स शोज द सेम वैल्यू? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान मान से दिखाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, अगला सवाल, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी रियर ट्रैफिक? पीछे से आती हुई ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है गाड़ियों के अंदर में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण को यूज किया जाता है। जब कोई अगर आप गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो पीछे की तरफ से जो गाड़ियां सामने आती हैं उसको देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी में लगाया जाता है, ताकि जो चीजें अच्छे से दिखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज काइंडली आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया और नियर साइटेडनेस? जो लोग सामने की तरफ नहीं देख पाते, इनका आंख सामने की तरफ पढ़ नहीं पाते हैं, तो जो बीमारी है उसको मायोपिया कहते हैं। उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा तरह का लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस को प्रिस्क्राइब करते हैं वो लोग। ठीक है, अगला सवाल, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू? आकाश का नीला रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्व आंतरिक परावर्तन के ऊपर में फाइबर ऑप्टिक्स के केबल काम करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट डज अ डायनामो कन्वर्ट? डायनामो क्या परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनामो। ठीक है, अगला सवाल, द प्रोसेस बाय विच अ गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडेंसेशन, संघनन के थ्रू जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। व्हाट एसिड इज फाउंड इन सार मिल्क और कर्ड?
खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। द कार्बन बेस्ड सब्सटेंस यूज्ड इन मॉडर्न पेंसिल इज, आधुनिक पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है? तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। Which form of coal contains the highest percentage of carbon and the least volatile material? कोयले के किस रूप में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक और वापशील पदार्थ सबसे कम मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। अगला सवाल, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस? कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में सामान्यतः सूखी बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज कैंसर और मेंटल इलनेस एंड इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट इन सिटी? ऑटोमोबाइल निकास का कौन सा घटक कैंसर या मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है और शहरों में एक प्रमुख वायु प्रदूषक भी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड। ठीक है, ये एक मेटल है जो कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज केमिकली नोन एज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला सवाल, इन द वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर इज हार्डेंड बाय एडिंग व्हाट? वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर उसको कठोर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन सी वाटर? समुद्री जल में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये बहुत ही इजी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड? सबसे बड़ा जीवित उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन सा है, जो नहीं उड़ सकता? तो ये बहुत ही इजी इसका आंसर है ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। अगला सवाल, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर। ठीक है, अगला सवाल, एंजाइम्स विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग सेल्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ व्हाट? एंजाइम्स जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है वो किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से। ठीक है, अगला सवाल, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी एंड सी दोनों। ठीक है, अगला सवाल, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकेट्स। अगला सवाल, इफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड बाय वेस्ट मटेरियल्स विच डिजीज इज लाइकली टू स्प्रेड? यदि पीने का पानी खराब हो जाए और या दूषित हो जाए तो उसमें से कौन सा बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइफॉइड। ठीक है, अगला सवाल, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफॉइड? किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफॉइड का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन? पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीवर। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? कौन सा अंग पित्त उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर विच मिनरल फॉर देयर फॉर्मेशन? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को अपने निर्माण के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वाज द नेम गिवन टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन ऑफ एन एडल्ट शीप बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट? ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा वयस्क भेड़ के विश्व में के पहले क्लोन को क्या नाम दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉली। अगला सवाल, विच पिगमेंट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आई देयर कलर? कौन सा वरक मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेलानिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव, अ कॉमनली यूज्ड स्पाइस, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लावर बर्ड, फूल की कली से मिलता है क्लोव यानी लौंग। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? पौधों के किस समूह को पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अगला सवाल, जिंजर, टर्मरिक एंड अनियन आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफाइड व्हाट? दरक, हल्दी और प्याज संशोधित डैश के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेम, तना। विच स्ट्रक्चर इन सेल्स कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स? कोशिकाओं की किस संरचना में प्रकाश अवशोषित वर्णक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन? पौधों का कौन सा भाग सामान्यतः प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लावर, फूल। अगला सवाल, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज कॉमनली नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? सामान्य कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये बहुत ही आसान सवाल है ये भी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला सवाल, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जो अंक गणितीय और तार्किक संचालन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम लोग एएलयू भी बोलते हैं, अंक गणितीय तार्किक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी अ बग रेफर्स टू व्हाट? कंप्यूटर शब्दावली में अगर बग वर्ड यूज होता है तो वो किसे संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरर, त्रुटि को, गलती को। ठीक है, अगला सवाल, विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन सिंह नेगी आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। अगला सवाल, द टर्म जंप बॉल, फ्री थ्रो एंड लेअप शॉट्स आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? जंप बॉल, फ्री थ्रो और लेअप शॉट किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। ठीक है, अगला सवाल, हम्पी कोनेरू, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस कार्लसन एंड आर प्रगनंदा आर फेमस फॉर प्लेइंग विच स्पोर्ट? हम्पी कोनेरू, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस कार्लसन और आर प्रगनंदा किस खेल को खेलने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेस, शतरंज के लिए खेलने के लिए चारों लोग बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। ठीक है, अगला सवाल, द लाइफ डिवाइन इज अ बुक रिटेन बाय? द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री औरोबिंदो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का आखिरी सवाल है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अभी तक मैंने आपको टोटल 300 क्वेश्चंस दे दिए हैं
उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है, वो हमें जरूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एसएससी, रेलवे या दूसरे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि